हाफिज साहब हैं, इनको जो दे दिया ले। इन्होंने कभी ये थोड़ी इस नियत से थोड़ी लिया पैसा, कुरान की कीमत कौन दे पाएगा। अम्मी खदीजा ने जब नबी से कुरान पढ़ा था, ऐसा नहीं आ रहा जिसकी तबीयत से मैं बोल रहा हूँ, आप उसका 1% भी नहीं बोल रहे। अगर बोल देते तो मेरा दिल भी गदगद हो जाता, आप भी गदगद हो जाते। अम्मी खदीजा किसका नाम है? सैयदा फातिमा की माँ का नाम है। अरे फातिमा का वो नाम है कि अच्छे तो अच्छे पत्थर भी सुभान अल्लाह कहने पे मजबूर हो जाते। अम्मी खदीजा ने जब नबी से कुरान पढ़ा था, जब नबी ने कुरान पढ़ाया था अम्मी खदीजा को, तो अम्मी खदीजा ने खुशी में कुरान के खत्म के सिलसिले में किताबों में आता है, अम्मी खदीजा ने तकरीबन 300 ऊंट कुर्बान किए थे। 300 ऊंट। तुम कैसे हो भाई? तुम्हारा बच्चा हाफिज हो जाता है, तुम्हारा बच्चा अलीम हो जाता है, तुम्हारा बच्चा कुरान खत्म कर लेता है, तुम कभी मदरस की एक टाइम दावत भी नहीं देंगे, कभी एक वक्त अपने दरवाजे में बुला के मेहमान नवाजी भी नहीं करेंगे। यार तुमने कुरान से क्या मोहब्बत किया है भाई? आज कुरान से मोहब्बत कर लो ना, खुदा की कसम तुम्हारी नस्लों में इनकलाब आ जाएगा। हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी पैदा हुए, पैदा होने के बाद उनकी माँ कहती है, मेरा बेटा पैदा होने के 2-3 दिन तक इतना रोया कि मैंने चुप कराने की बहुत कोशिश की, मगर मेरा बेटा अल-फिसानी कोई भी जतन करने के बाद खामोश नहीं होता, ही जा रहा है। हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी की माँ कहती है कि अल्लाह के बंदे का गुजर हुआ, देखा तो मेरे दरवाजे पे खड़ा हो गया, वो थोड़ी देर देखता रहा मेरे लाल को। हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी की माँ कहती है, अल्लाह के बंदे ने मुझसे पूछ लिया ये बच्चा कौन है? तूने कहा मेरा बेटा। का नाम क्या? अल-फिसानी। हाय हाय, नाम ही अल-फिसानी। हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी की माँ कहती है, अल्लाह के बंदे क्या जानना चाहता है? कहा मैं जानना ये चाहता हूँ कि 3-4 घंटा मुझे हो गया, ये बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुजद्दिद अल-फिसानी की माँ कहती है, आप 3 घंटे सुने, मैं 3 दिन हो गया सोई नहीं हूँ, ये बच्चा चुप ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बात है, ये रोता ही जा, कोई भी घर में कोई भी बंदे किसी के हाथ से चुप ही नहीं हो रहा। हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी के माँ के कहने पर उस अल्लाह के बंदे ने कहा, ओ अल्लाह वाले, अल-फिसानी की माँ जरा ठहर जा, मुझ नाचीज को भी बच्चे को देख लेने दे। कुरान से मोहब्बत है तो सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार हो जाना। अल-फिसानी की माँ कहती है, उस अल्लाह के बंदे ने देखा 1-2 घंटा हो गया, 3-4 घंटा हो गया, थोड़ी देर के बाद उस अल्लाह के बंदे ने मुझसे पूछा, ओ अल-फिसानी की माँ एक बात बता, जब ये बच्चा तुम्हारे शिकम में था तो तुम काम क्या करती थी? काम क्या करती थी? अल-फिसानी की माँ ने कहा, मैंने काम तो दुनिया का भी किया, कपड़े भी धुला, मर्दन की सफाई भी किया, बिस्तर भी बिछाया, बिस्तर भी साफ किया, घर का सारा काम काज करती थी। मुजद्दिद अल-फिसानी के माँ ने कहा, मैंने सब काम करती थी, मगर उस अल्लाह के बंदे ने कहा, नहीं वो काम बता कि जिस दिन से ये अल-फिसानी तुम्हारे पेट में हमल की तरह बन के, हमल की तरह तुम्हारे शिकम में जन्म लिया, उस दिन से तुमने इसकी पैदाइश तक कौन काम किया? तो अल-फिसानी की माँ ने कहा, अच्छा वो काम जानना चाहते हो तो उस काम का नाम यह है कि जिस दिन से ये बेटा मेरे पेट में हमल की तरह बन के आया, उस दिन से मैंने इसकी पैदाइश तक हर लम्हा कुरान भी पढ़ा है। मैंने कुरान पढ़ा। मुजद्दिद अल-फिसानी के माँ के कहने पर उस अल्लाह के बंदे ने कहा, ओ माँ मुबारक हो, ओ अल-फिसानी की माँ, तुम्हारे मुकद्दर को सलाम, तुम्हारी पेशानी को सलाम, तुम्हारी आंसू को सलाम, तुम्हारे इस बच्चे को सलाम, तुम्हारी तमन्ना को सलाम, तुमने इस बच्चे को शिकम में इतना कुरान सुना दिया, इतना कुरान सुना दिया कि अल्लाह ताला ने इस बच्चे की रूहानी ग़िज़ा भी कुरान बना दिया और जिस्मानी ग़िज़ा भी कुरान बना दिया। अब इस बच्चे को खामोश कराना है तो दुनिया की कोई ताकत इस बच्चे को खामोश नहीं करा सकती। एक ही ताकत है, बच्चे को कुरान सुना दी जा, बच्चे को आराम मिलता चला जाएगा।
सिखाया इस बच्चे को अपने शिकम के अंदर कि मेरे बेटे की रूहानी जिस्मानी दोनों गज़ल अल्लाह ने कुरान बना दिया। ए प्यारे, आपसे गुजारिश ये है, जश्न दस्तार हिफ्ज़ में आने वालों, मदरसा ताजुल उलूम में आने वालों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी आपने इस जलसे में आए, जलसे को ज़ीनत बख्शी, मुक़द्दस उलमा, ख़तबा, शोरा, नक़बा की आपने ज़ियारत की। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आराकीन जलसा, सामाईन जलसा, मेरी पर्दे में समात करने वाली माँ बहनें, बहू बेटियाँ, मैं तमाम ही लोगों को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस जलसे में आए हो, जिसे जश्न दस्तार हिफ्ज़ कुरान कहा जाता है। और शायर कहता है, आइए जश्न दस्तार महफिल में है, पूरी ककड़ी खा जाओ, आखिर में कड़वी निकल जाए, सब मजा बेकार है। अभी तक आप बोले हो, अब नहीं बोलोगे तो सब मजा बेकार। आइए जश्न दस्तार महफिल में है। पीछे वाले हम भी बहुत जिद्दी आदमी। सुल्तानपुर में एक मौलाना है सूफी नुसरत अली, जानते होंगे सब आप, सूफी नुसरत अली साहब। 5 साल की उम्र से इनको दिल में सुराख, 5 साल की उम्र से डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन करा लो, नहीं कराओगे तो जैसी जैसी आप बढ़ोगे ना सुराख भी बढ़ता चला जाएगा। इस वक्त 60-62 साल की उम्र है, ऑपरेशन नहीं कराया, 4-4 घंटा बयान करते। किसी ने पूछा सूफी साहब किसका कमाल है, कहा नबी के नाम पर बोलने का कमाल है। सुभान अल्लाह नहीं कह सकते हो? और वो देखो 4-4 घंटा ऑपरेशन बगैर ऑपरेशन के बोल रहे हैं। वो कहते मौना तो एक ही दिन ऑपरेशन हो तब भी मौत आएगी, ना हो तब भी मौत। आइए जश्न दस्तार महफिल में है, आज रहमत की बौछार महफिल में। से कितने खुश बात है आज महफिल के लोग, कितने खुश बात है आज महफिल के लोग, आज आका का दीदार महफिल में। कुफर बातिल का सर काटने के लिए, कुफर बातिल का सर काटने के लिए आला हज़रत की तलवार महफिल में है। रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। न तो सीखने वाले का कोई जवाब है, न सिखाने वाले का कोई जवाब। आखिरी बात सुनना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये हाफिज कुरान, बख्शिश मंजूर है तो बिस्मिल्लाह काफी है, और नहीं मंजूर है चाहे 100 कुरान बख्श दे, कुछ नहीं होगा। सही बता रहा हूं, आपको अगर बख्शिश मंजूर है बिस्मिल्लाह शरीफ में बख्श दे, नहीं 1000 कुरान बख्शवा दो ना। पैसे वाले क्या करते हैं, हाफिज साहब आपका का चलिस्मा है, अरे 1000 कुरान हमारी, बताओ अभी 1 घंटा और सेठ जी अरे हम अपने अम्मा के चलिस्मा में 1000 ऐसा मालूम होता सीधे जन्नत में चली गई। बोलो भाई, नाम पे मत जाओ, काम देखा करो। नबी फरमाते हैं हाफिजों को जो अल्लाह हुक्म देगा, ए फरिश्तों इनको जन्नत में ले जाओ। तुम्हारे मतलब की बात कह रहा हूं, अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह तो कब बोलोगे? अभी देखना मेहमान रसूल बन के आने वाले हैं, सर पे अमामा होगा, सेहरा होगा, चेहरा खिला होगा। दुनिया में दूल्हा बनते दुनिया ही तक 1 साल 2 साल 4 5 साल 10 साल तक याद रखेंगे, मगर ये मेहमान रसूल ये अभी अमामा बनते मिंबर रसूल पे आएंगे, ये ऐसे ताज लेके आएंगे कि इनका सेहरा यहाँ भी महकेगा, कब्र में भी महकेगा, क़यामत के मैदान में भी महकेगा। पे चल बाबा मुक़द्दस उलमा शोरा बैठे, नबी फरमाते हैं कि इन हाफिजों को जब ऐलान किया जाएगा, अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को जन्नत में भेजा। जो है जन्नत के नाम पर नहीं, सुभान अल्लाह बोलो। जन्नती मुसलमान हो, जन्नत का नाम लिया जा रहा है तो सोने में सुहागा तो डबल सुभान अल्लाह बोलो। तुम जन्नती मुसलमान,
ये जन्नती उलमा के सामने बैठे हो। अभी मेहमान रसूल जन्नती कलाम पढ़ेंगे, खुदा की कसम ये वक्ती नहीं बल्कि इसके रसूल की मस्ती में डूब कर सुनोगे तो आपका जिस्म यहाँ रहेगा मगर दिल मदीना पहुंच जाएगा। आका फरमाते हैं ये हाफिजों को जब हुक्म होगा जन्नत में जाओ। अब जन्नत में जाने के बाद जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे हुक्म आ जाएगा। कहानी नहीं हदीस पाक बयान कर रहा। आका फरमाते हैं ये हाफिज लोग जन्नत के दरवाजे पे पहुंच के अल्लाह का हुक्म होगा फरिश्तों को रोको। मैं आपसे पूछता हूं कयामत के दिन अगर किसी को जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा बताओ उसको कैसा लगेगा? उसका दिल थक थक करवाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं वापस कर दिया। सारे हाफिज खड़े हो जाएंगे, सारे आदमी खड़े हो जाएंगे। मौला बात क्या है? फरिश्ते कहेंगे मौला तूने हुक्म दे दिया इनके जन्नत में जाने का, पासपोर्ट दे दिया, वीजा दे दिया, जन्नत के दरवाजे पे खड़ा क्यों कर दिया? अभी बच्चे आने वाले हैं, उनके माँ बाप भी यहाँ होंगे, उनके रिश्तेदार भी यहाँ होंगे। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ए मेरी बहू बेटियों भी तुम्हारे बच्चे आएंगे, ऐसा ताज बांधा जाएगा कि जिस ताज को फरिश्ते सलाम करेंगे। तो समझते हो तुम ये ऐसी कयामत के दूल्हा है, ये कयामत तक इनके सर पे अमामा चमकता रहेगा। और तुम दुनिया का ताज, तुम दुनिया के दुनियावी क्रीम पाउडर लगाते हो ना। ये खड़गपुर से हम कटक जा रहे थे राजधानी में, तो सुबह सुबह टॉयलेट के पास शीशा लगा होता है ना। एक बंदे को मैंने देखा वो 4 बजे सुबह इतना रगड़ रगड़ के अपना मुंह धोआ था, खूब रगड़ रगड़ के। हम सुबह सुबह गए, हमने उसका चेहरा देखा, कभी ऐसे देखा कभी ऐसे। थोड़ी देर के बाद जब फुर्सत पा गया ना, मौलाना क्या देख रहे हो? मैंने कहा भाई मैं तुमको देख रहा हूँ, क्या कर रहे थे? खूब रगड़ रगड़ के धुल रहे थे। अरे क्या मौलाना तुम दाढ़ी टोपी वाले तुम क्या? अरे मैंने कहा बता दो भाई क्या कर रहे थे? क्या हैंडसम लगा। मैंने कहा ये क्या होता है? हैंडसम क्रीम नहीं आता। मैंने कहा नहीं। हमने कहा इसका काम क्या? क्या इसके लगाने से बूढ़ा जवान हो गया। कितनी देर तक? 6 घंटा 5 घंटा। ए मेरी बहू बेटी तुम भी सुनो, तुम सुधर जाओ तो कायनात सुधर जाओ। आई हो तो लेके जाओ। तो जहां में काम आए जो या अल्लाह जो अब बोले सुभान अल्लाह, उसकी नस्ल में कोई गूंगा ना पैदा हो। तो जहां में काम आए जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलोगे मैं एक बार पढ़ता हूँ, इस शेर को इतना लंबा करके पढ़ूंगा जब तक सारे लोग सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे। चाहे इधर वाले हो, चाहे बीच वाले हो, चाहे इधर वाले हो, चाहे कुर्सी वाले हो, चाहे इधर वाले हो, चाहे मेंबर वाले हो, जब तक सब नहीं बोलेंगे मैं शेर को पढ़ाता रहूंगा चाहे मेरी जान चली जाए। अगर जान चली गई तुम सबको फंसा के चला जाओ, अगर बचना चाहते हो तो बोलने की आदत डालो। तो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, ऐसा कोई काम कीजिए। और जिंदगी 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 का एक पैर मुस्तफा के नाम कीजिए। जिंदगी का एक पैर मुस्तफा के नाम कीजिए, मुस्तफा के नाम कीजिए। जिंदगी जिंदगी का जिंदगी का एक पहर या अल्लाह जो अब बोले उसके जबान में मौला अली का लवाब शामिल हो जाए। और या नबी यही इल्तिजा, या रसूल या हबीब या नबी यही इल्तिजा। अपना क़ुर्ब कीजिए अता, अपना क़ुर्ब कीजिए अता। क्यों? कि मैं रहूं करीब आपके, ऐसा इंतज़ाम कीजिए। तो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए। हाफिज को जन्नत के दरवाजे पे खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाएंगे हाफिजों को जब खड़ा कर दिया जाएगा, हाफिज कहेगा मौला ये क्या मामला?
इजाजत मिल गई, पासपोर्ट मिल गया, वीजा मिल गया, जन्नत में जाओ, मगर दरवाजे पे खड़ा कर दिया जाएगा। ओ मियाँ के बुआ के लोगों, हाफिज की खिदमत करने वालों, मदरसे में ताउन करने वालों, जलसे में चंदा करने वालों और जलसे में चंदा देने वालों, जलसे में चंदा देने वालों, दीन के काम में चंदा देने वालों, इन शायरों को इनाम देने वालों, इन उलमा का हौसला अफजाई करने वालों, इन हाफिजों की मदद करने वालों, अपने मुकद्दर पे नाज करो। इसलिए हदीस का टुकड़ा मैं सुनाता हूँ, सुभान अल्लाह तुम कह देना ताकि बात मुकम्मल हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने मेहमान रसूल कहेंगे, ये अल्लाह के फरिश्तों अब क्या बात है, हमको इजाजत मिल गई, परवाना मिल गया, मगर जन्नत के दरवाजे पे क्यों रोक दिया गया? अल्लाह के फरिश्ते आका अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, मौला की होगा, तेरा ही हुक्म था कि जन्नत में ले जाओ, मगर तेरा ही हुक्म है कि जन्नत के दरवाजे पे रोक दो। अब ये दरवाजा है, अब ये लोग खड़े हैं, अब बताओ इन हाफिज को क्या कहा जाएगा, हाफिज को क्या कहा जाएगा, तसल्ली कैसे दी जाएगी, इनके माँ बाप को कैसे तसल्ली दी जाएगी, इनके खानदान वालों को कैसे तसल्ली दी जाएगी, इनके गाँव वालों को कैसे तसल्ली दी जाएगी, इनके असातिज़ा को कैसे तसल्ली दी जाएगी, इनसे मोहब्बत करने वालों को कैसे तसल्ली दी जाएगी। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, पहले हदीस मुकम्मल हो जाए तो फिर एक नहीं सबको नारा लगाना है। जब बात पूरी हो जाए इधर से भी नारा लगाना, इधर से भी नारा लगाना, इधर से भी नारा लगाना, उधर से भी नारा लगाना। मैं वादा करता हूँ अगर तीनों जगह से नारा लगाया तो मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो अब नारा लगाए मेरी बात मुकम्मल होने के बाद या अल्लाह उसका कयामत में हिसाबों किताब खालिद बिन वलीद के साथ हो जाए, अली हैदर कररार के साथ हो जाए। अब देखता हूँ कि कौन नारा लगाता है। आका फरमाते हैं कि जब वो फरिश्ते कहेंगे हे मौला तूने क्यों रोक दिया, हे मौला इन हाफिजों को जन्नत में जाने से क्यों रोका गया, अल्लाह कहेगा ए फरिश्तों जाओ, मेरा हुक्म है, आज मैं इन मेहमान रसूल से, इन कुरान के हाफिजों से, इन नायब रसूल से मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ, मैं चाहता हूँ ये अकेले जन्नत में ना जाए, बल्कि ये जिसको जिसको ले जाना चाहते हैं उनको साथ में ले जाए। जहाँ मेरे नबी की बात चलती है वहाँ दिन की तरह रात ढलती है, जहाँ मेरे नबी की बात चलती है वहाँ दिन की तरह रात ढलती है। और लोग हैरान है चांद के दो टुकड़े देख कर, अरे मेरे नबी के इशारे से तो पूरी कायनात। सुभान अल्लाह। इसीलिए शायर कहता है दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। ओ जन्नती मुसलमान, जन्नती शेर पढ़ रहा हूँ, अब नहीं बोलोगे तो क्या बोल। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। मौला करीम सुभान जिंदाबाद या अली या रसूल या रसूल, मरहबा 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 मरहबा। अल्लाह ताला इस बच्चे को नायबे रसूल बना दे। सुभान अल्लाह। उस वक्त तक मौत ना आए जब तक मदीने का मुसाफिर ना बन जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई नमाज में दुआ मांगा करो, तुम भी खाली बीवी बच्चे लड़का बच्चे के दुआ ही ना मांगो, ये भी मांगा करो अल्लाह मौत ना आए जब तक मदीने वाले को ना देख ले आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यूसुफ गांधी जी कहते हैं कब्र में देखा नबी को तो क्या देखा भाई, कब्र में जाने से पहले मुस्तफा को देख लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात बता दूं, बहुत बड़ी बात बता के जा रहा हूं।
भाई पूरे जलसे के सबसे बड़ी बात अभी तक की सबसे बड़ी बात बता के जाना। लोग दुआ मांगते हैं या तो मकान के लिए, या तो दुकान के लिए, या तो खलियान के लिए, या तो कब्रिस्तान के लिए, या तो मेहमान के लिए, या तो दौलत के लिए, या तो जमीन जायदाद के लिए, या तो दुनियादार के लिए, रिश्तेदार के लिए, कारोबार के लिए। लोग दुनिया ही में यही दुआ मांगते हैं। बड़े बड़े डायरी वाले, नमाजी वाले, बड़े बड़े टोपी वाले, मुसल्ले वाले, तस्बीह वाले, सब यही दुआ मांगते हैं। लेकिन कभी कभी ये दुआ मांग लिया करो, बता दूं आपका जहन वहां तक नहीं जाएगा जो बात मैं बोलने वाला जलसे में आए हो। तो ये तो हमें भी मालूम है कि हमारा सब सही, आपका खोटा वही। लोग पूछेंगे कैसी तकरीर थी, बहुत अच्छी बात सुना, क्या पूछा नहीं, बहुत अच्छा। ये मिजाज बदलो। ये उलमा, ये कुतबा, ये शोरा बेचारे बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, है ना। इनके अशार का सुभान अल्लाह कहते हो तो ये जहन लेके कहा करो, या अल्लाह इनका पढ़ना, आपका सुभान अल्लाह कहना अल्लाह कबूल कर। क्या दुआ मांग के जाया करो, ए मेरी बहू बेटियों, तुम भी नमाज में मुसल्ले में जाया करो तो ये दुआ मांगा करो। वो कुर्सी में बैठने वालों, ए गलतपतियों, ए अरबपतियों, ए लखपति, करोड़पति, ए नमाजी, ओ हाजी, ओ उलमा अहले सुन्नत, मैं सबके लिए आज के इस दस्तारे हिफ्ज़ से आज एक ऐलान करना चाहता हूँ, दुआ मांगा करो हर नमाज के बाद। एक दुआ ये भी मांग लिया करो, या अल्लाह जब हमारा इंतकाल हो जाए तो हमारे जनाजे को जो गुस्ल दे, जो नहलाए, वो आम बंदा ना हो, बल्कि जो आशिक़े रसूल हो वही गुस्ल दे। भाई दुआ मांगा करो, अल्लाह हमारे जनाजे को जो नहलाए वो आशिक़े रसूल हो, है ना। ऐसा नहीं कि ऐसा आदमी गुस्ल दे जो ना नमाजी हो, ना हाजी हो, ना पंजतन से मोहब्बत करने वाला हो, ना अहले बैत से प्यार करने वाला हो, ना सहाबा से इश्क रखने वाला हो। ऐसा आदमी गुस्ल दे दिया तो बताओ तुम्हारा हाल क्या होगा। दुआ मांगा करो भाई, अल्लाह हमें कब्र में जो उतारे वो आशिक़े रसूल हो। मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, रसूलुल्लाह का सलाम, कोई ऐसा वजीफा बता दे, काम कम हो, वक्त कम हो और इनाम ज्यादा मिल जाए। थके हो आप, थकना हमको चाहिए, थकना हमको चाहिए। आप थक गए यार, सुन्नी कभी थकता ही नहीं। एक शेर ये सुनाएंगे ना तो मजमे में ऐसा लगेगा कि कहीं है, जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह बोलो, कहीं कयामत न कायम। आपको कौन नहीं जानता है, अल्लाह इनकी मांग बेपनाह बरकत है। मैं तो सब मेहमान रसूल को कहता हूँ, सब नायब रसूल, सब आशिकाने बज़्म, जितने मद्दाहान रसूल अल्लाह, सबको खिदमत अता फरमाए। जितने उलमा, हुफ़्फ़ाज़, नुक़बा, आइम्मा यहाँ पे हाजिर है, मदरसे के असातिज़ा, मुदर्रिसीन, या अल्लाह इन सबको खिदमत दे, खिदमत दे। और जितने भी नीचे बैठे हैं मेंबर पे नीचे, जितने कुर्सी वाले, ऊपर वाले, मेरी बहुत बढ़िया अल्लाह इन सबको उस वक्त तक मौत ना आए जब तक मदीने वाले की ज़ियारत ना हो जाए। नबी ने फरमाया क्या जानना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा अमल बता दे तंगदस्ती दूर हो जाए, मेहनत ज्यादा करे या कम करे मगर अल्लाह इनाम ज्यादा दे, हमारे घर में बरकत हो, हमारे घर में रहमत हो, गरीबी दूर हो जाए, तंगदस्ती दूर हो जाए। बड़ी प्यारी हदीस पाक है, आपने पढ़ा सुना होगा, लेकिन आज सुन लो, ईमान ताजा करो। मेरे आका ने फरमाया, ये साहबी तुम यही जानना चाहते हो कि गरीबी दूर हो जाए, तंगदस्ती दूर हो जाए, तुम्हारे मकान में बरकत ही बरकत हो। मेरे आका ने कहा 3 काम कर लिया करो। नंबर 1, साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या करना है? मेरे आका ने फरमाया नंबर 1 सफेद कपड़ा पहना करो। सरकार ने फरमाया सफेद कपड़ा पहना करो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह बरकत होगी, तंगदस्ती दूर हो जाएगी। मेरे आका ने फरमाया हाँ बरकत भी होगी, तंगदस्ती दूर हो जाएगी। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह और क्या काम करना है? नबी ने फरमाया बावजू रहा। इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, इसको आप हल्के से बोल के ले रहे। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह ने कहा सलाम और क्या करना है? आका ने फरमाया नंबर 1 सफेद कपड़ा पहना करो, बावजू होया करो।
बावजूद रहा करो। तीसरी कि हर वक्त खुशबू लगाया करो। साहबा यही काम करने लगे, सफेद कपड़ा पहनने लगे, बावजूद रहने लगे, वो खुशबू में रहने लगे, सब काम करने लगे, मगर न बरकत हुई, न तंगदस्ती दूर हुई, न गरीबी दूर हुई। कुछ दिन के बाद सरकार की बारगाह में साहबा आका साहबा का जुमला सुनो भाई, इस जुमले के कुर्बान सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म उस्मान गनी मौला अली जब नबी से बात करते थे पहला जुमला ये होता है, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, साहबी ने कहा या रसूलुल्लाह जैसा आपने काम ने किया, मगर ना बरकत हो रही, ना गरीबी दूर हुई, क्या करना चाहिए? मेरे आका ने फरमाया सफेद कपड़ा पहनते थे, कहा बावजूद रहते थे, कहा खुशबू लगाया करते हो, कहा। लेकिन मुस्तफा मुस्कुराने लगे, कहा एक बात बताओ, सफेद कपड़ा क्या समझ के पहनते? वजू बावजू रहते थे तो क्या समझ के बावजू रहते थे? खुशबू लगाते थे तो क्या समझ के लगाते थे? साहबा मुस्कुरा के कहने लगे या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ये तो आपने बताया ही नहीं। ऐ मियां के बुआ के लोगों, ऐ जश्न दस्तार हिफ्ज़ में आने वालों, सुन लो एक हदीस, एक ऐसी हदीस पाक इंशाअल्लाह आपके जिंदगी में इनकलाब पैदा कर देगी। आप भी अमल कर लो, आप भी बरकत वाले हो जाओगे, रहमत वाले हो जाओगे, आपके घर में भी बरकत वाले हो जाएंगे, आपकी नस्लों में इनकलाब आ जाएगा। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह क्या करना है? क्या तुम सफेद कपड़ा पहना करो, तो ये नियत करके पहना करो या अल्लाह आज मैं कपड़ा सफेद पहन रहा हूं, एक वक्त आएगा कि लोग पहनाएंगे। आज मैं पहन रहा हूं, आला हज़रत फरमाते सूना जंगल रात में बोल दो इतने भाग मुसलमान जब तक बोलता नहीं तब तक तो बोलते नहीं, कहने से बोलोगे तो क्या तुम्हारे जवाब में मैं भी मजा तो ये है कि बगैर कहे बोलो सुभान अल्लाह। मैं वो बेला ही कहते नबी का आशिक वही है जो नबी का नाम सुनने तरफ जाए। सुभान अल्लाह। सुना जंगल रातें दे, आला हज़रत के शेर को समझने के लिए आला हज़रत बनना पड़ेगा। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं आला हज़रत के कलाम को सुनकर सुभान अल्लाह कहा करो, समझ में आए तब भी बोला करो, ना समझ में आए तब भी बोला करो। बुजुर्गों ने कहा क्यों बोला करे? बुजुर्गों ने कहा इसलिए बोला करो कि आला हज़रत का जो शेर होता है या तो हदीस पाक का तर्जुमा होता है या तो कुरान का होता है। सुना जंगल रातें तेरी, शाही बदली काली है, सुना जंगल रात दे, छाई बदली काली है, सोने वाला जागते रहियो जो कीड़ा के वाले। नबी ने फरमाया सफेद कपड़ा इसलिए से पहना करो कि आज मैं पहन रहा हूं कल पहनाया जाएगा। साहबा ने कहा और क्या करना है? आप बावजू रहते हो, वो वजू इसलिए रहा करो, ये नियत किया करो कि या अल्लाह आज मैं वजू अपने से कर रहा हूं, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग कराएंगे। वजू कौन कराता है? दुनिया वाले है ना, तो लोग डरने लगे भाई, गुस्सा देने से डरने लगे। अभी मैं दिल्ली में एक मिट्टी में था, 3-4 दाढ़ी वाले थे, हाजी थे, हमने कहा चलिए गुस्सा हर मुसलमान को ये सीखना चाहिए, जनाजा नहलाना मैयत को है ना, कब्र में कैसे लोग डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि आज हम इनको मैयत को कब्र में उतार रहे हैं, पकड़ना नहीं, इसलिए नहीं उतारते। मैंने बेटे को देखा अपने बाप के, कैसे बेटा है भाई, अल्लाह मरहूम अली जनाब मौलाना शायर इस्लाम जनाब अय्यूब साहब, उनकी मक़सद में मौला रहमत व मना की मुसलधार बारिश, और ये जश्न का हिस्सा मौला उनको भी अता हो।
है ना? यकीनन आज उनकी रूह बड़ी खुश होगी। और एक बात बता दूं, रूह सिर्फ दो ही काम से खुश होती है, या तो जिक्र खुदा करो या तो जिक्र मुस्तफा करो। ताकि कोई ऐसा काम नहीं जिसमें तो खुश हो जाएगा, मगर रूह की खुशी के लिए सिर्फ वो काम करो, या तो खुदा का याद करो या तो मुस्तफा को याद करो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह तीसरा काम क्या है? आका ने फरमाया खुशबू क्या समझ के लगाया करते थे? कहा या रसूल अल्लाह ये तो आपने बताया नहीं। आका ने फरमाया जब खुशबू लगाया करो तो नियत कर लिया करो या अल्लाह आज मैं लगा रहा हूँ, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग मेरे जनाजे को लगाएंगे। जब ये नियत करोगे ना तो अल्लाह तुम्हें बरकत दे, तुम्हारे कारोबार में तरक्की, तुम्हारी तंगदस्ती अल्लाह दूर कर, तुम्हारी नस्ल में अल्लाह इनकलाब पैदा कर, है ना? अल्लाह ताला मौला करीम बोलने में कसदन लफ्ज़न सहबन कोई गलती हो गई हो तेरी बारगाह में मैं इस्तग़फ़ार करता हूं, इन उलमा इन शुरा इन खुतबा इन नेक लोगों की मौजूदगी में अल्लाह मैं तौबा करता हूं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब मेरी तकरीर का सबसे अनमोल टुकड़ा एक मिनट सुन लो, 1 मिनट। शेख से किसी ने पूछा या शेख क्या कोई ऐसा अमल है कि जिसके करने पर अल्लाह मरने के वक्त ईमान छीन लेगा? बता दूं कि बाद में बता दूं? आप कड़वी बात है, भले हमको बुलाना चाहे मत बुलाओ, तुम बुलाओ चाहे ना बुलाओ। मौलाना शाह इस्लाम मौलाना अय्यूब साहब की रूह जब खुश होगी ना तो वो खुद ही ऐसा धक्का देंगे कि बुलाना ही पड़ेगा। आशिक कभी मुर्दा थोड़ी होता है, आशिक तो कल भी जिंदा था आज भी जिंदा है, समझ गया? जब आशिक जिंदा है तो आशिक से मोहब्बत करने वाले वो भी जिंदा। शेख कहते हैं हाँ एक अमल ऐसा है कि बंदा अगर मरने से पहले सच्ची तौबा नहीं किया तो अल्लाह मरने के वक्त मुमकिन है कि उसका ईमान छीन। बता दूं अभी तक तुम सुभान अल्लाह कह रहे हो, पूरी तकरीर का निचोड़ बता के जाओ। शेख कहते हैं हाँ एक अमल ऐसा है कि अगर बंदे ने सच्ची तौबा नहीं किया, मरने से पहले उस अमल से सच्ची तौबा नहीं किया तो अल्लाह मुमकिन है कि मरने के वक्त उसका ईमान छीन लेगा। नंबर 1 सब काम करना। शेख कहते हैं सब काम करना, किसी मोमिन का दिल मत दुखाना। मोमिन का दिल दुखाना अर्श इलाही को तकलीफ, मोमिन का दिल अर्श इलाही होता है। याद रखना मोमिन का दिल दुखाना ये इतना खराब अमल है कि अल्लाह मरने के वक्त मुमकिन है कि अल्लाह इस बंदे का ईमान मरने के वक्त। मैं आपसे पूछता हूँ अगर मरने के बाद कामयाब कौन है? नमाजी कामयाब नहीं है, दाढ़ी वाला कामयाब नहीं है, कामयाब वो है जो ईमान लेके दुनिया से चला, इसकी मौत ईमान की हालत में वो कामयाब हो गया। अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पर हो, अल्लाह हम सबको आशिक़े रसूल बना के जिंदा रखे और जब दुनिया से जाएं तो आशिक़े रसूल बन के जाएं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह इस मदरसा ताजुल उलूम को दिन दुनिया चौनी तरक्की अता फरमाए। इस मदरसे के जितने असातिज़ा हैं, मुदर्रिसीन हैं, तलबा हैं, जितने ताउन करने वाले हैं, मौलाना शाह इस्लाम जनाब मौलाना अय्यूब साहब के जितने साहबजादे हैं, उनके भाई हैं, उनके बच्चे बच्चियां बहू बेटियां, या अल्लाह मैं सबको तहे दिल से दुआ करता हूँ या अल्लाह उन सब के इल्म में, अमल में, उमर में, ईमान में बरकत अता फरमाए। खूब जवाब से आने वाले जितने भी यहाँ पे लोग हैं मौला इन सबको इज़्ज़त अता फरमाए। क़यामत तक आने वाली है मुसीबत से बचाए। इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, कुरान था कुरान है कुरान रहेगा। कायनात दो आलम में हुसैन इब्ने अली का एहसान था एहसान है एहसान रहेगा। अस्सलाम।